जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो दिन के दिन पैसा बनाकर देने की पावर रखता है। इंट्राडे वाले बड़े ही खुश हो जाते हैं इस शेयर से। त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, क्या आप इंट्राडे को प्रमोट करते हो? बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे के अंदर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे शेयर के अंदर हो जाती है, जिसमें ट्रैप हो जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर लेंगे, हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। मार्केट की इतनी वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट के अंदर क्या हो जाता है कि स्टॉप लॉस भी खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। जी, क्या दिन के दिन पैसा कमाना गलत है? क्या नहीं, गलत क्यों होता है? दिन के दिन लोग पैसा कमाने के लिए इसलिए मना करते हैं कि दिन के दिन कुछ भी हो सकता है। 5 दिन 10 दिन शेयर रुक सकता है, इसलिए लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं करता है। शॉर्ट टर्म की सिर्फ कौन बात करता है? जिसका दिमाग के अंदर बस सिर्फ बहुत जल्दी पैसा कमाना, और जो किसी से मोटिवेट हो गया हो कि इंट्राडे में पैसा बन जाता है। इंट्राडे में कभी कभी आप पैसा बना लोगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप परेशानी के अंदर चले जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जो इंट्राडे में पैसा बनाने के लिए सक्सेसफुल हो? हाँ, बिल्कुल सक्सेसफुल है। क्या कि किसी शेयर को आप देखिए, कभी पुरानी बात मैं आपको बताता हूँ, कभी पुरानी, बहुत समय पहले पुरानी बात मैं आपको बताता हूँ। उस समय आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बहुत ज़्यादा नीचे होता था। किसी मजबूर लेडी ने पूछा कि क्या ऑनलाइन है कुछ, क्या मैं पैसा कमा सकती हूँ स्टॉक मार्केट से? पॉसिबल है क्या? नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, मुझे हर महीने पैसा भी चाहिए। क्या कुछ है ऐसा जो पैसा बना के दे दे, जो हर 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में पैसा बना के दे दे? तो उसके लिए क्या होता है, शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। शेयर नीचे गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो मेरा सजेशन सिर्फ एक ही था कि आप इस शेयर के अंदर, एक शेयर मैंने उनको बताया कि आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, उस समय ऐसे ही होता था, 200-250 रुपए के आसपास शेयर होता था, कि आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के छोड़ दीजिए। लेडी ने कहा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मुझे पैसा तो चाहिए। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज रखते हैं, और बैंक निफ्टी का अभी बोलबाला कम हुआ है जब से महीने वाली हुई है। नहीं तो 7 दिन की अंदर जो 7 दिन के अंदर जो एक्सपायरी होती थी, उसमें लेके तो निफ्टी 50 को कोई याद नहीं करता था। बैंक निफ्टी के अंदर ही सारे लोग काम करते थे। अभी थोड़ा दबदबा कम हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से वॉलेटिलिटी जबरदस्त होती। उस लेडी ने आज तक किसी दूसरे शेयर के अंदर एक भी शेयर नहीं खरीदा है, और उसको सिर्फ एक शेयर का इतना जबरदस्त ज्ञान हो गया कि उसको ये मालूम हो जाता है कि ये इतना तक गिर सकता है, इतना तक बढ़ सकता है। मतलब ये नहीं कि वो इंट्राडे में ही पैसा कमा रही ना, शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए, इस तरीके से वो आज तक सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक से अपना घर चला रही है। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक से। ये ऐसा क्या हुआ है? देखिए, ये तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि कोई इतने सारे शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर है, कौन सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही, सिर्फ अगर एक बार बोला कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर काम करो, और उसने बात को इस तरीके से माना कि मैं खुद भी उस तरीके से नहीं मान सकता। मैंने बताया कि हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में काम करते रहो, यहाँ पर पैसा बनता रहेगा, डूबने के चांस कम है, क्योंकि बैंक कहीं नहीं जाने वाला है। पोटेंशियल है, पावर इसके अंदर, सस्ते दाम पर है, लॉन्ग टर्म में आगे जिस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, अच्छा पैसा बना के दे सकता है। उसने आईसीआईसीआई बैंक से जबरदस्त पैसा बनाया, क्योंकि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखोगे तो इस तरीके से बीच बीच में गिरावटें होती हैं, फिर तेजी बन जाती है, गिरावटें होती हैं, फिर तेजी बन जाती है। लेकिन ये एक साइकोलॉजी वाली बात हुई कि अपनी स्ट्रोंगनेस इतनी पावर जनरेट कर ली है। देखिए, आज स्टॉक मार्केट आपने देखा? मैं पूछता हूं, आज आपने स्टॉक मार्केट देखा? जी हाँ। क्या कोई एक ऐसा शेयर देखा आपने जिसके अंदर था कि लग रहा हो आपको कि भाग रहा धीरे धीरे? क्या सिर्फ एक शेयर को वॉच किया आपने? जी नहीं। क्या आपने देखा कि 5 दिन के अंदर ये शेयर कितना नीचे गया? क्या आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न के अंदर इसके बारे में जानकारी थी आपको? 1 महीने के अंदर देखेंगे 195 रुपए से इसने जबरदस्त मारा। कितना मारा ऊपर की साइड में? 232, 233 तक मारा, इसमें एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है। नीचे गया 202, आज कितना मारा? 216। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 10-15 रुपए की तेजी कोई बड़ी बात है, या कोई एक स्पेशल शेयर ये हो गया, इसके अंदर कोई खास बात है।
ये इंट्राडे वालों का स्पेशल शेयर इसलिए है क्योंकि इंट्राडे वाले जो करते हैं, देखिए फायदा होता है नहीं होता है वो उनको मालूम है। डेटा तो यही बोलता है कि इंट्राडे वाले 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, कॉल पुट वाले खत्म हो जाते हैं। इंट्राडे वाले को क्या चाहिए, अगर गिर रहा है तो गिर जाए 4-5% या 10-5 रुपए नीचे की साइड में गिर जाए, तेजी बने तो 10-5 रुपए की ऊपर की तेजी बन जाए, ताकि उनकी बात बन जाए। वॉलेटिलिटी शेयर के अंदर होनी चाहिए, या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, कुछ दिखना चाहिए मूवमेंट, रुकना नहीं चाहिए शेयर। जी ऐसा इस शेयर के अंदर ऐसा क्यों हो जाता है कि आज भी इसके अंदर अगर देखें तो 203 रुपए से सीधा 216 रुपए मार दिया, और पहली बार नहीं मारा, नंबर्स ऑफ टाइम में इस शेयर को इस तरीके से दिखा चुका हूं आपको कि ऊपर अगर 230 है तो 230 से नीचे की साइड में 217 इस तरीके से, और 217 से ऊपर 225 226 इस तरीके से इसके अंदर ये वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये शेयर खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई पैसा बनाता है तो दो तरीके होती हैं कि वो मार्जिन से खरीदे। मार्जिन से मतलब क्या है, मार्जिन से मतलब ये है कि आपके पास 50 रुपया है और आपने 200 रुपये का माल खरीद लिया, ये मार्जिन है। फायदा जिस तरीके से आपका होगा, अगर आपका फायदा 50 शेयर खरीदने से या 50 रुपये लगाने से 5% होने वाला था, क्योंकि अब आपको 200 रुपया मिल गया, तो उसी तरीके से आपका कितना हो सकता है, 20% का पैसा बन सकता है। लेकिन इसका रिवर्स भी देखिए, जहां पर आप मार्जिन से बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखते हैं, उसी तरह से मार्जिन से आपको ये भी देखना चाहिए कि उल्टा हो गया तो क्या होगा, बड़ा नुकसान होता है। नुकसान अगर 50 रुपए का माल मारते 10% या 5% का नुकसान होता तो उसके हिसाब से होता, क्योंकि माल मारा है 200 रुपए का, नीचे की तरफ गिरावट होगी तो वो 5% का नुकसान अब ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि शाम को मार्जिन तो आपको नहीं मिलेगा ना, खत्म हो जाएगा। जो आपके पास पैसा है वही रहेगा, अब उसमें से नुकसान उसमें से कटेगा आपका। इसलिए इंट्राडे बड़ा नुकसानदायक होता है। कॉल पुट इंट्राडे 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, आप काम कैसे करते हैं, किसी शेयर पे फोकस करिए, ठीक है। काम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6% लेके आज आप नहीं निकल सकते थे, काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 204 पे आपको लगा कि हाँ ये ठीक है, आपने खरीद लिया, आपने खरीदा 4-5-6-7 दिन के लिए, ठीक है। 204 में आपने खरीदा, 100 शेयर आपने मारे, ऊपर की साइड में 216 पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है। 1200 रुपये आपका बन रहा है, ठीक है। 100 शेयर आपने मारे, 1200 बनना आज बनना, ठीक है, लेके निकल जाइए। आज अगर आपका पैसा बन रहा है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, शेयर के अंदर अच्छा खासा जंप बन गया है, तो आप लेके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, ऐसी वॉलेटिलिटी के पीछे के कारण होते हैं, या तो वो बैंक निफ्टी का शेयर हो, बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी, निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखता हो, उसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि HDFC बैंक हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, कोटक बैंक हुआ, SBI बैंक हुआ, इनके अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे आपको देखने को मिलती रहेगी। उसके पीछे का कारण यही है कि निफ्टी 50 से जैसे कि कल लोगों ने 4-5 गुना अपना पैसा कर लिया, तेजी बन गई। आपको कल दिखाया मैंने कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, कोटक बैंक के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ठीक है। उसी तरीके से जब गिरावट होती है, पुट से पैसा कमाते हैं, तो इन शेयर्स के अंदर जबरदस्त गिरावट होती है। अभी आपको मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, हाँ, HDFC बैंक लगातार गिर रहा था जी। आज क्या FIs ने माल खरीदा होगा, देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अपने से कुछ नहीं बताया जा सकता, खरीदा है या नहीं खरीदा, डेट आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ये सारी चीज़ें कि कितना खरीदा। अब देखिए ये सारी वॉलेटिलिटी होने का कारण क्या है, हर चीज़ के कारण ढूंढने चाहिए आपको। किसी शेयर को देख रहे हो उसके अंदर क्या नेचर है, ये लॉन्ग टर्म में भी पैसा आपको बना के दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, इसके अंदर है पोटेंशियल, कंपनी का काम बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, लगभग 50% इसके अंदर FIs हैं। कितने हैं FIs? 50% की हिस्सेदारी है। और FIs का काम आपको मालूम है, जबरदस्त गिरावट, जबरदस्त तेजी, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना होता है। तो शायद ये शेयर आपका शॉर्ट टर्म में पैसा बना के दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000-2000 शेयर मार रहे हैं, कोई शेयर आपको बता दिया तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं, ठीक है। हाँ ये है कि अगर एक शेयर को आप गौर से देखते हैं कुछ दिन, तो वो आपको पैसा देना शुरू कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं तो इस शेयर का राजा बन चुका हूं, अब ये तो गिरावट नहीं होगी। 220 रुपए से 201 रुपए भी जाता है शेयर, यही शेयर, राजा नहीं बनना है। ये देखना है कि गिरेगा तो मेरे पास क्या नीचे खरीदने के लिए भी पैसे हैं। अगर जवाब है हाँ, तब ठीक है, तब तो आपका फायदा है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कल ये गिरेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। हाँ ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको कैश में खरीदना है।
जल्दी पैसा बन जाए तो आप जल्दी लेके निकल सकते हैं, नहीं तो रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। शेयर की बात करें, कम से कम मालूम भी होना चाहिए कि कंपनी का काम क्या है। देखिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक जो आईटी का सामान है, प्रिंटर से लेकर सारी चीज़ें बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर ये कंपनी बेचती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो प्रिंटर लैपटॉप बनाती है, उनके साथ बड़ा बड़ा इस कंपनी का पार्टनरशिप है, डील है, उनके साथ करती है, उनसे सामान लेती है और मार्केट के अंदर बेचती है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे एसआईपी शेयर के अंदर करना बहुत अच्छी बात रहेगी। नीचे की तरफ गिरावट होती है अच्छी खासी, तो एसआईपी देखिए किसी भी शेयर के अंदर उछाल ऊपर नीचे अगर होता तो एसआईपी करना उसके लिए बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि एवरेजिंग के थ्रू वो अच्छा खासा पैसा लेके निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले इस कंपनी का 22,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 23,000 करोड़, उसके बाद 22,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 21,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 24,800 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 481 करोड़ था, उसके बाद 517 करोड़, 459 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 371, अभी देखेंगे 458 करोड़। तो अच्छा खासा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सिमिलर है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट 283 करोड़ का। चलिए 217 था, उससे पहले 324 था, उससे पहले 348 था, ठीक है, उससे पहले 312 था। तो आप कहेंगे कि अगर यहाँ से और थोड़ा सा देखिए पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी सुधरी है। हाँ आगे देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिलती है। जी आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले थे, तो क्या हुआ देखिए अगली वीडियो में। देखिए रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, कितने अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो सारा पहले प्रीवियसली डेटा भी आपको देखना चाहिए। टोटल डेटा अगर आप देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है इस कंपनी का नेचर कैसा है, और मैं आपको बताने की यहाँ पर क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी के अंदर एफआईज कितने हैं वो आप थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले रिजर्व्स देख लीजिए, इसके अंदर कितना है, 7,400 करोड़ का, ठीक है। बोरिंग कितनी, 1,700 करोड़ की। तो रिजल्ट्स जैसे ही आ जाते हैं आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एफआईज की होल्डिंग इसके अंदर कितनी है, 58% की है। कितना था, 58.07। अब कितना हो गया, 58.53%। एफआईज लगातार इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। डीआईज की भी अगर बात करें तो अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआईज ही बढ़ा रहे हैं। केवल मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एफआई डीआईज दोनों को जोड़ देते हैं तो समझिए कि इसके अंदर कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एफआई जिस कंपनी के अंदर 58% है उसके अंदर देखिए कितना ऊपर नीचे होगा शेयर। तो यहाँ पर बड़ी गिरावटें अगर होती हैं तो बड़ी तेजी भी एकदम बन जाती है। तो ये एक इंट्राडे वाले लोगों का शेयर है, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो कैश में काम करके शॉर्ट टर्म में पैसा की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। चलिए।